अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की इस वक्त जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो कौन सी है? स्पेस रिसर्च वाह फैक्ट्री है हमारी तो ज़्यादा जो वाह फैक्ट्री? वाह ही नहीं, कर वो तो हमारे लिए हथियार बनाती है ना। मैं स्पेस रिसर्च कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे लिए रॉकेट्स बनाती हो, हमारे लिए सैटेलाइट्स बनाती हो। वो तो चाइना के साथ ही है हमारा कॉम्बिनेशन। अपना हमारा कुछ नहीं है। नहीं अपना भी है, उनके साथ मिलके ही बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं इसका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली जो है वो भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी, ग्रेट कर रही होगी। अभी एक रीसेंट न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो कहा जाता है, हम बहुत सुनते थे कि उन्होंने अपना मिसाइल बना लिया, उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया जो कि अब स्पेस में जाके सैटेलाइट बनाई है उन्होंने, हम इस तरह की डिफरेंट न्यूज़ सुनते थे। लेकिन अभी एक रीसेंट न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने अपना रॉकेट के अंदर जो इंजन बनाया डलता है, अब उन्होंने वो लॉन्च किया और वो अब उसको रॉकेट में डालेंगे जो कि अब स्पेस में जाएगी। पाकिस्तान की अगर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, स्पार्को की बात की जाए, तो उसने अभी तक सिर्फ 3 से 4 सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजी हैं और वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। पाकिस्तान की पब्लिक को ये कड़ा सच बताना है और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास और जानते हैं उनसे इस बारे में उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? सुहेब अहमद। सर क्या हाल है? अच्छा ठीक ठाक यार, सर्दी बहुत है ना, सॉरी इस वजह से थोड़ा। अच्छा सर, मैं आप पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है। आप बबल खा रहे हैं? जी मैं बबल खा रहा हूं। डू यू हैव मोर? मैं आपको देता हूँ अभी इंटरव्यू के बाद। सर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है, इसरो जिसको कहा जाता है, उसकी हम आए बगाए सुनते हैं कि आज उन्होंने नई सैटेलाइट लॉन्च किया, नया रॉकेट उन्होंने बना लिया। लेकिन उस रॉकेट के लिए अंदर जो इंजन डलता था, अभी पहली खबर आई है कि इंडिया ने अब वो भी मैन्युफैक्चर कर लिया है LVM के नाम से, LVM CE-20। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए कि अब वो रॉकेट के इंजन भी खुद मैन्युफैक्चर करने लग गए। जबकि अगर हम पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कंपनी जो है स्पार्को, उसकी बात करें तो वो कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आती कि उनकी 450 प्लस सैटेलाइट्स और हमारी सिर्फ 3 सैटेलाइट्स हैं। एज अ पाकिस्तानी इस सारे का एनालाइज करके किस तरह देखते हैं? यार आप इंडिया क्यों नहीं चले जाते? अगर आपने पाकिस्तान इंडिया को इस तरह से कंपेयर करना है, देखें मैं आपको एक बात, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा मेजर्स है मार्केटिंग के अंदर और बैचलर्स किया है। बैचलर्स कर चुके हैं। अब मैं इंटरमीडिएट करके बैठा हूँ, मैंने बैचलर्स नहीं किया। आप में और मुझ में फ़र्क है। आपने अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दिया, आपने ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, आप मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आप मुझसे ज़्यादा बाशऊर भी हो सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं। अब जब एक फ़र्क साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है तो हम उस चीज़ को इस तरह कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप पब्लिक से ये पूछ भी रहे हैं ना, तो आप ये कहें कि क्या पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह आगे आएगा। 75 साल तो हो गए हैं भाई, अब और कितना जल्द आना भाई है? मेरी बात सुनो, जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है ना, शेर अगर 4 कदम पीछे लेता है ना तो वो मरा नहीं होता, वो कुछ कर ही रहा होता है अंदर खाते। तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में अगर आप बात करोगे ना कि मतलब इंडिया यहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान वहाँ, आप इंडियन इकॉनमी देखो, आप ये देखो इंडिया के पास आबादी कितनी है, इंडिया के पास कितना पढ़ा लिखा है एजुकेशन सेक्टर में। भाई पाकिस्तानी क्यों नहीं पढ़ाते? भाई अपनी बता पाकिस्तान की रहा आबादी कम है। इंडिया की निस्बत कितनी है? जितने पाकिस्तान में जितना आपके पाकिस्तान टोटल- का जितनी लैंड है आपकी- ना, जितनी जितना आपकी- पाकिस्तान का लैंड जितनी है, आपकी टोटल आबादी है उससे ज़्यादा तो इंडिया में मुस्लिम बिल्कुल ऐसे ही community है। सिर्फ। तो वहाँ पे आप 27 करोड़ तक सर लोग आप रहते आइडिया लगाएं, आपको इवन मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज होगी इस बारे में। मैं तो सिर्फ रैंडम जनरल बातें कर रहा हूँ ना, आपको क्या पता ज़्यादा नॉलेज भी हो इसकी, आप बेहतर जानते हो। तो मैं समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को कंपैरिजन इस तरह नहीं करना चाहिए। ये पता है कि अपनी माँ को गाली देने वाली बात होती है कि आप जिस ज़मीन पर रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप उसी को इस तरह डिग्रेड कर रहे हो। मैं बताता हूँ कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है कि यार दो भाई हैं, हाँ एक भाई का घर ये है, एक भाई का घर ये है, लड़ाई हो गई, उन्होंने बीच में लाइन खींच दी। अब एक भाई जो है वो उसी टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ पे आ गया और वही भाई वो जो है क्यों आया? उसने मेहनत ज़्यादा की। उसने मेहनत तो मैं ज़्यादा रिवॉर्ड की, देता तो हूँ, हम मैं मेहनत क्यों इंडिया नहीं को कर बुरा- रहे? मैं यही तो इंडिया बात को- है। भाई मैं इंडिया को बुरा नहीं कह रहा, हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? आप माइक पकड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो ना। तो मेहनतें इसी तरह जब इंडिविजुअली मेहनतें करनी पड़ जाए ना, तब रंग लाने में फ़र्क आता है। जब एक बाप घर को चला रहा होता है ना, और फिर जब बेटे के ऊपर घर आता है बाप की मौजूदगी में, तो फ़र्क होता है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? सैयद कैफ। सैयद कैफ, मुझे ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं DFCS कर रहा हूँ। किस टाइप की डिग्री है? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी यानी टेक्निकल, ये हाँ जी IT टेक्निकल IT से रिलेटेड है। अभी अगर हम रिसेंटली बात करते चलें तो पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है उसका हम कंपैरिजन करते थे इंडिया के साथ। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त स्पेस रिसर्च कंपनी जो वो कौन सी है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि कोई शायद है ही नहीं। नहीं है ज़रूर। इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान की स्पार्को है। आपने सुना हुआ है नाम इसका? हाँ जी, नाम सुना हुआ है वैसे नाम मैंने। सुना हुआ है आपने?
इंडिया की स्पेस रिसर्च कंपनी जो है वो डिफरेंट रॉकेट्स बनाती है, डिफरेंट मिसाइल्स बनाती है, लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसरो ने उस स्पेस और रॉकेट का जो मिसाइल बनाते हैं LEV-CE-20, ये उन्होंने खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है। यानी कि इंडिया का ये पहला फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कह लें आपके इंजन है जो कि रॉकेट मिसाइल में लगेगा। क्या समझते हैं वैसा पाकिस्तानी? यार सबसे पहले उनका जो सारा स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छा है हमसे, यानी कि उनकी बेस ही बहुत अच्छी बनी हुई है, हमारी बेस नहीं है। यानी कि उनका जहाँ से स्टडी इससे रिलेटेड जितना भी है वो और तरीके से है, हमारा और है, यानी कि हम बिल्कुल काफ़ी पीछे हैं उनसे। उनके आप यानी कि देख लें हर चीज़ में वो हमसे अब बेहतर होते जा रहे हैं। वो हमसे अगर बेहतर होते जा रहे हैं तो अगर हम अपनी स्पार्को की बात करते चले हैं, जिसका आपको पता भी नहीं था कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो स्पार्को है, उसने अभी तक सिर्फ 3 से 4 जो हैं वो सैटेलाइट्स आप कह लें कि आसमान में भेजी हैं, उन्होंने स्पेस में भेजी हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। हमने वो एड ले ले कि उनसे सर पे शफकत का हाथ ले ले कि हमने स्पेस में भेजी हैं। इंडिया की बात की जाए तो आपको क्या लगता है इंडिया ने कितनी इस वक्त तक सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी होंगी? मुझे वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा ही होंगी ये। कितनी के गैस करें ना, कितनी के ज़्यादा होंगी? मुझे आइडिया नहीं, लेकिन होंगी ज़्यादा ही, काफ़ी। 450 प्लस हैं इंडिया की सैटेलाइट्स, तो पाकिस्तान की सिर्फ 3 से 4 हैं। देख लें आपके सामने। तो आखिर क्या वजह है कि इंडिया इतनी तरक्की करता जा रहा है? एक ही एटमॉस्फेयर है, एक ही हमारे वही 4 मौसम यहाँ पे हैं, वही 4 मौसम वहाँ पे हैं, शक्लें भी हमारी उनकी एक जैसी हैं, मेरा ख्याल है दिमाग भी हमारे उनके एक जैसे ही होंगे। तो फिर हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि भाई वो इतना आगे चले जा रहे हैं और हम इतना पीछे आई जा रहे हैं? नहीं, शक्लें हमारी उनसे बेहतर हैं लेकिन दिमाग उनके बेहतर हैं। दिमाग उनके बेहतर है। दिमाग कह नहीं सकते क्योंकि उनका बेस ही शुरू से ही काफ़ी बेहतर है हमसे, तो इसमें यानी कि कोई रहा नहीं कोई। आप साइबर सिक्योरिटी, अभी आपने मुझे बताया कि आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का कोई कोर्स है जो आप कर रहे हैं। अगर बात कीजिए साइबर सिक्योरिटी की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उस फील्ड के अंदर आ गया या इंडिया उस फील्ड के अंदर आ गया? क्योंकि IT से रिलेट करती है। देखें, जहाँ तक बात है ना साइबर सिक्योरिटी की, तो अभी उनके प्रोग्राम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है नया, जिसका बाहर स्कोप है, पाकिस्तान में अभी पता नहीं है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बाहर इसका है। तो उनका तो काफ़ी अरसे का शायद होगा इंडिया के अंदर। हाँ जी, इंडिया में तो काफ़ी अरसे का होगा। तो पाकिस्तान में अब जो FIA में है उनको भी साइबर सिक्योरिटी का इतना नहीं पता होगा। वो हालांकि FIA में काफ़ी यानी कि अच्छी पोस्ट वगैरह पे है, लेकिन उनको इसका कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इंडिया में उस जो है वो काफ़ी पुरानी है ये फील्ड। तो इस तरह से बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो भी कई पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई, तो इंडिया उन पे काफ़ी आगे है उन चीज़ों में। इंडिया हमसे काफ़ी आगे। हम कैसे मेहनत करके, हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करके हम इंडिया के साथ जो है वो कम्पीट कर सकते हैं, या आपको लगता है हम इंडिया के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि इसमें कोई करें। जैसे वो अब हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो वो इन चीज़ों पे कोई फोकस ही नहीं करता। अब इन चीज़ों पे जब कोई फोकस करेगा तो ये आगे जा सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की इस वक्त जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो कौन सी है? स्पेस रिसर्च वाह फैक्ट्री है हमारी, तो ज़्यादा जो वाह फैक्ट्री? वाह ही कर नहीं, वो तो हमारे लिए हथियार बनाती है ना। मैं स्पेस रिसर्च कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे लिए रॉकेट्स बनाती हो, हमारे लिए सैटेलाइट्स बनाती हो। वो तो चाइना के साथ ही है हमारा कॉम्पिटिशन। अपना हमारा कुछ नहीं है। नहीं, अपना भी है, उनके साथ मिलके ही बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं इसका। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो उसको हम स्पार्को कहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते चलें तो उनकी जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उन्होंने 450 प्लस जो है इस टाइम तक सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है कि इंडियन स्पेस रिसर्च कंपनी जो है उसने अपना फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो है वो इंजन भी डेवलप कर लिया है, जो कि उनके रॉकेट्स के अंदर लग के वो स्पेस में जाया करेंगे। एज अ पाकिस्तानी हमें स्पार्को का भी नहीं पता कि हमारी सैटेलाइट कंपनी जो है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। यहाँ इतना पता है कि वो चाइना के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर रही है। तो आप इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट को किस तरह देखते हैं? देखिए, उनका और हमारा थोड़ा काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हम उनसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं। हमारी स्पार्को एक तो पब्लिसिटी इतनी हमारी करते नहीं है ये कंपनी वाले, ताकि इतना हमें भी नहीं वो पता कुछ करें तो उनकी पब्लिसिटी हो ना। नहीं, करते तो रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो पब्लिक की उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं है। इंडिया जो भी काम करता है वो पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं ताकि दुनिया में उनका एक नाम बन जाए। तो ये हमारे लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये पब्लिसिटी पे पैसा थोड़ा खर्च करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा करते हैं। तो जो थोड़ा बजट इनको पब्लिसिटी में भी रखना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की स्पार्को कंपनी ये काम कर रही है। तो चाइना के साथ ही मिलके कर रहे हैं, चाइना का तो नाम हर बंदे को पता चलता है, तो इसके साथ साथ स्पार्को का पाकिस्तान का भी नाम पता चलना पाकिस्तान में स्पार्को का नाम पता चलना चाहिए। इंडिया की अगर बात की जाए तो वो पहले 450 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस के अंदर भेज चुके हुए हैं।
अब इंजन भी बनाने लग गए हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 3 से 4 सैटेलाइट्स हैं जो हमने विद द हेल्प ऑफ चाइना अभी तक स्पेस के अंदर भेजी हैं। हम चाइना के मतलब आप कह लें कि उनके हम आसरे पे रहमो करम पे होते हैं कि यार वो हमारी अगर मदद करेगा तो हम कुछ करेंगे। इंडिया जो है वो ऑन इट्स ओन कर रहा होता है, तो क्या ऐसी वजह हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं? नहीं देखें, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, इसके पीछे सारा जो गवर्नमेंट है ना, वो कंपनियों को सपोर्ट नहीं करती। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कंपनियों को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी करती है, वैसे भी करती है, हर तरह की उनकी मदद करती है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो भी कंपनी इस तरह का काम कर रही है स्पार्क को, लेकिन चाइना की मदद से, चाइना को तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी भी देती है, उनकी जो फाइनेंशियली है उनका भी ख्याल रखते हैं ताकि इनके पैसे इधर कहीं ख़राब ना हो। तो इंडिया क्योंकि खुद बना रहा है, वो किसी की साथ नहीं मिलके बना रहा है, तो उनकी जो बंदा काम खुद कर रहा है उसका और दूसरे के साथ मिलकर तो हम क्यों नहीं खुद कर रहे? यही तो मसला है। नहीं, हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अकेले कर सकें। स्पार्को के भी पास है, इसके ऊपर पैसा बहुत खर्च होता है ना। एक यानी कि इंडिया जो है फिर हमसे इसमें भी एक स्टेप अहेड है। स्टेप नहीं, हमसे 10 स्टेप आगे। इंडिया, हाँ, तो हम फिर उसको कम्पीट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 20 लोगों से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि भाई हम इंडिया से आगे हैं। नहीं, इंडिया देखो, एक चीज़ होती है बलवली कह देना, एक होता है प्रैक्टिकल। इंडिया जो काम करता है ना, वो प्रैक्टिकल करता है। हमारे लोग बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम काम पे ज़्यादा तवज्जो दें और बातें कम करें और इसकी पब्लिसिटी करें। जो चीज़ बनाते हैं पूरी दुनिया को बताएं, ताकि हमारे पास पब्लिसिटी के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए होगा, पैसा हमारे पास हाँ, पहले ही वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम पैसा नहीं खर्च करते। अपना घर बना लेंगे, अपनी गाड़ी अच्छी ले लेंगे, कोई प्लाट शिलाट लेके रख देंगे, डेड इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन चीज़ों के ऊपर नहीं करते जो मुल्क के भी काम आए, अपने भी काम आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद अदनान खान। अदनान साहब क्या करते हैं? कुछ नहीं, स्टडी यार। स्टडी करते हैं आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको मतलब लगाव है? कभी आपने सुना हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में? पाकिस्तान का जो स्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्टर है अपना स्पार्क को, कभी आपने उसके बारे में सुना? देखिए, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज है, हाउ ना है, क्योंकि हम लोग उसमें फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह में ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं, थोड़ी बहुत हाउ ना है इसमें। हाँ, इंडिया की अगर स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात की जाए, इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पहले तो वो मिसाइल बनाते थे, उसके अलावा वो अपनी शटल बनाते थे, सैटेलाइट्स बनाते थे। लेकिन अभी एक खबर सुनने में सामने आ रही है कि उन्होंने अपने उस सैटेलाइट का, अपने उस स्पेस टेक्नोलॉजी रॉकेट का इंजन भी खुद मैन्युफैक्चर किया है। तो क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी के, जहाँ पे पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कंपनी स्पार्को, हमें आम पाकिस्तानी को उसका मतलब पता भी नहीं है कि स्पार्को है क्या, और इंडियन स्पेस रिसर्च कंपनी जो है वो इस वक्त अपने इंजन बना रही है खुद। सही, अच्छी बात है यार, उन्होंने बनाया तो बनाया, हम भी इंशाल्लाह बना लेंगे अपना इंजन, इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे पास आप देखें टैलेंट की कोई कमी नहीं है यार, लोगों ने बहुत चीज़ें बनाई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। अभी तो वो लास्ट टाइम हम कहेंगे कि 17 फुट दुनिया की सबसे लंबी बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक जो है जिसमें 4-5 सीटें भी है, 400 किलोग्राम का वजन भी उठा सकती, वो बनी है। मोट कार भी बनी है। तो ये चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने वाला नहीं है। पॉलिश करने वाला कोई नहीं पाकिस्तान में। टैलेंट, हर बंदा यही कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पता नहीं वो टैलेंट कहाँ पे चला जाता है। अभी मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है, हमने अभी तक सिर्फ 2 से 3 सैटेलाइट्स बनाई हैं, जबकि अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें तो वो तकरीबन 450 सैटेलाइट्स बना चुके हैं ऑन देयर ओन। और अगर पाकिस्तान की बात करें जो 2 से 3 भी बनी है, वो भी हमने विद द हेल्प ऑफ चाइना उनसे एड लेके बनाई है। उन्होंने हमारे सर पे शाबाशी का हाथ दिया तो हमने बनाई है। पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है वो क्या कर रही है आखिर भाई? वो क्यों नहीं ऐसा कोई कारनामा करती? वो क्यों नहीं ऐसी कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आती? मुझे तो लगता है वो हनीमून वगैरह पे जो उसके बंदे ना वो उधर गए हैं, जिसकी वजह से उनको देखें लास्ट टाइम भी हुआ था जब आपको पता हो अब्दुल कदीर खान साहब का, उन्होंने ये एटॉमिक पावर दी और पाकिस्तान को, लेकिन उनके साथ कैसा सलूक किया गया था? मुझे ये बताएं आप यार, एक ऐसा बंदा जिसने आपके मुल्क को एटॉमिक पावर दी, इतना बड़ा आपको एटम बम बना के दिया, आपको जो पाकिस्तान उसमें एक दुनिया की नज़र में एक वैल्यू थी, आप उस बंदे को उन्होंने इग्नोर कर दिया यार। जब लास्ट टाइम वो डेथ स्टेज में था, तो जब वो मरा भी नहीं उससे पहले लोगों ने खबरें गर्दिश करने लगी कि वो फौत हो गया यार। उसकी किसी ने हेल्प नहीं की, गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। हाँ ना, बाद में वो अमदाद जब वो फौत हो जाते उनके बाद सारे आ जाती थी, हम इनका हमें बहुत अफसोस है, ये हम इस पे क्या नाम है इमदाद वगैरह लगाएंगे। लेकिन आप पहले कहाँ होते हैं जब उनके हालात चल रहे होते हैं, जब वो बीमार होते हैं,
उस टाइम आप लोग कहाँ होते हैं? मुझे देखें हाफिज़ सिद्दीकी के साथ क्या हो रहे हैं, कितने सालों से वो बेगुनाह जेल में बंद है। यार मुझे ये बताएं कि उसको आज तक कोई पाकिस्तानी कोई भी सियासतदान क्या उनको वहाँ से निकाल पाया? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पे हमारे सियासत कि हम मुल्क को इतना आगे लेके जाएंगे, लेकिन जो बंदा अपने जो इनके जो अपने डायमंड्स है, जो इनके एक ख़ास चीज़ है, उनको ये जब पाकिस्तान में नहीं ला पा रहे तो ये क्या लेके जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रही। जहाँ टैलेंट की कदर नहीं की जाती, ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हमारे जो सियासतदान ने कर सकते हैं, सिर्फ ये कह सकते हैं भाई एक नया पाकिस्तान नया भाई। भाई पुराने पाकिस्तान को तो सही तरह संभालो, उसके बाद आप नया पाकिस्तान बनाएगा यार। जब ये पुराना पाकिस्तान सही चलेगा तो उसके बाद कुछ नया होगा ना, मुझे ये बताएं। हाँ, अगर हम इंडिया में इस टाइम गवर्नमेंट की बात करें, जिसने आपने बताया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो लोगों को आगे नहीं आने देता। इंडियन गवर्नमेंट की इस टाइम अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी का ये अराउंड सेकंड टेन्योर है जो वो इंडिया के अंदर गुजार रहे हैं। 8 साल उनकी गवर्नमेंट को पूरे होने वाले हैं और 2023-2024 के अंदर भी अपना आप कह लें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा सेलेक्ट होकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काम को आप कैसे देखें? देखें, अगर पाकिस्तानी बात करूँ तो बेशक उनके पाकिस्तान के साथ सही ताल्लुकात नहीं है, वो साजिशें करते हैं, लेकिन अगर मैं उनको एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखूँ इंडिया के, वो तो बहुत यकीन मानो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। आप देख रहे हैं 4-5 सालों में जितनी इंडिया ने तरक्की की, मैं नहीं समझता कि शायद पाकिस्तान या किसी और कंट्री में भी कंट्री की उनकी इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी जो टेक्नोलॉजी पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप सैटेलाइट के देख लें, अभी तो रिसेंटली मैंने एक खबर ये भी सुनी थी कि उनकी एक सैटेलाइट सूरज पर जाने की भी तैयारी करी है। आप देखें वो सारा सूरज पे कैसे जा सकती है? वहाँ का तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा मैं हरियाणा हूँ, लेकिन वो कह रहे, मैंने न्यूज़ सुनने में आई थी, आई थिंक तकरीबन 1 मंथ हो गए इस बारे में कह रहे थे कि शायद एक ऐसी सैटेलाइट बना रहे हैं जो सूरज के करीब चल जाएगी। अब ये पता नहीं है कि ये सच है या झूठ। आप मेरे से एक मैं आपसे मतलब आप कह लें थोड़ा सा ज़रा मुश्किल सवाल है, वो पूछता हूँ, पाकिस्तान तरक्की कब तक कर जाएगा? देखें, जब ये हम लोग सियासत से निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आपस में, कोई यूथिया बना रहेगा, कोई पटवारी बना रहेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक हम एक कौम नहीं होंगे, मुत्तहिदा कौम नहीं होंगे, जब तक हम एक बात पे मुतफिक नहीं होंगे, उस टाइम तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जब बाप ने चलाना है, बाप ने सब बच्चों को बैलेंस रख के चलाना है। जब बेटे ने चलाना है, उसने अपनी बीवी अपने बच्चे पहले देखने, अपने बहन भाई और अपने माँ बाप बाद में देखने। ये फ़र्क आता है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता चलें हूँ। गुस्सा छोड़ें, मुझे नहीं, ये गुस्सा बताएं, नहीं मुझे करना आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है हाँ, स्पार्को जिसको हम आप कहते देखें, हैं, मैं आपको बताता हाँ, वो कब तक जो है इसरो के लेवल तक आ जाएगी? इसरो ने 450 प्लस अभी मेरी प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी देर पहले कॉल पे बात हो रही थी। उन्होंने मुझे यही कहा है कि शोएब साहब हम इंशाल्लाह बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अब मुझे क्या पता कि हम कब ला रहे हैं, हम देखें। ये बहुत हमारे लिए ना अभी करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर्स इस कदर डैमेज हुए हुए हैं कि हमें उन्हें सेटलमेंट में उसकी हमें बहुत टाइम लगेगा। हम पहले उसे सेटल करेंगे, फिर हम किस वजह से फिर हम जो है, देखें। मुझे एक बात बताएं, किस वजह से जो है आपका हम, नाम क्या है? मेरा नाम उबैद है। उबैद भाई, देखें मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर अभी खुशबाश खड़े हैं, माशाल्लाह वेल ड्रेस खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। कैसे चल रही है? आपके घर का किचन ना चल रहा हो, आपके घर के अंदर आपकी अल्लाह ना करे वालदा बीमार हैं, आपके कोई मसाइल चल रहे हैं, आप उनमें फंसे रहोगे या पब्लिकली आप इतने खूबसूरत पाकिस्तान के पास इसका मतलब है मसाइल हैं। सर मसाइल ही तो हैं, और क्या है पाकिस्तान के पास? अभी यही तो बता रहा हूँ, हम अपने इंटरनल अफेयर्स में इस कदर उलझे हुए हैं पाकिस्तानी। हम उनको कैसे बेहतर कर सर, सकते हम हैं? उनको ऐसे बेहतर कर सकते हैं, ये आपका और मेरा काम है, हमारी इस नई जनरेशन का काम है कि हम इस चीज़ को अपने ऊपर महसूस करें, हम इसको अपना मसला समझें। जैसे हम अपने घर के मसले को अपना मसला समझते हैं, हमें चाहिए हम अपने मुल्क के मसले को अपना। आप खुदा की कसम उठा के मुझे बताएं, कितनी दफ़ा आपने रास्ते से गुजरते हुए कूड़ा उठा के किसी बीन में फेंका, डस्टबिन में फेंका? नहीं मैंने फेंका है। आपने फेंका है, मैंने फेंक लिया, 2 ने और फेंक लिया, सबको फेंकना चाहिए। छोटे से बंदा आगे यानी कि पाकिस्तान अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेगा तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं अभी नहीं कह रहा जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत इस टाइम बहुत बुरी हुई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अराउंड 10 to 15 ईयर्स पाकिस्तान भी इस काबिल हो जाएगा कि वो भी हम कह सकते हैं कि शायद वो इंडिया को कम्पीट कर सके। सर शायद नहीं, यकीनन। अब आप मुझे बताएं, आप चला रहे हैं ना चैनल, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8000 होने वाले। 8000 होने वाले। अब आपकी अचीवमेंट मिलियन भी आप ख्वाहिश है ना कि आप अचीव करें। अब आप कहें कि यार अब डकी ने 4 मिलियन को जो है वो क्रॉस मारा हुआ है, तो यार हम भी कभी कर लेंगे, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। आप इस बारे में कितने पैशनेट हो, आप कहोगे यार मेरे 0 से 8000 हुए तो मैं मिलियन पे भी लेकर जाऊंगा। हो ना पैशनेट, हौसला। मैं रोज आता हूँ भाई मार्केट में, मैं रोज यहाँ पे लोगों से कहता हूँ कि भाई इंटरव्यू दे दो। ये बात है। आप मेहनत करते हो ना अपने पैशन के लिए, तो भाईजान अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को, इसको माँ समझें, इसको अपना बाप समझें। यही हमारा माई बाप है, यही हमें रोज़गार दे रहा है, तो हमें इसकी बेहुरमती नहीं करनी है, हमें बल्कि हौसला अफजाई के साथ। देखो अब आप इंसानियत के नाते, आपका मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है ना, भाई का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, एक हम पाकिस्तानी एक शहरी
रही हैं, खुदा ना खास्ता आप गिर जाते हो ना तो मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मैं आपको उठाऊँगा, साफ़ करूँगा, भाईजान आपको लगी तो नहीं हाल चाल। हमें यही चीज़ हमें अपनानी भी चाहिए। एट लास्ट आपने बड़ी लंबा डिबेट हो गया, कर ली, लंबा हो गया, मैं आप मुझे एक बात बता दें बस कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्द वो कब तरक्की करेगा? बहुत जल्द इंशाल्लाह। देखें ये जो नई जनरेशन है ना उबैद भाई, इसके अंदर ऐसा ऐसा टैलेंट है, मैं कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के जितने भी ज़िम्मेदार इदारे हैं ना वो हमें काम दे दें, खुदा की कसम आपके अंदर इस कदर टैलेंट है ना, अगर इस मुल्क के ज़िम्मेदारों को निकालना आ जाए ना इस नौजवान के अंदर से टैलेंट, तो मैं कहता हूँ इंडिया क्या आप अमेरिका को क्रॉस करके बैठे होंगे। वो लोग आज क्यों आ गए हैं? उन्होंने अपने टैलेंट को, अपनी जनरेशन को मौका दिया है, उन्होंने उनको कहा है ओके जी यू कैन परफॉर्म, ओके कम एंड परफॉर्म इट, तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है उनको, क्योंकि मौका मिला है। अब आपके पास माइक ही ना होता, आपको ये मार्केट वाले अलाउ ही ना करते हैं यहाँ पे खड़े होकर ये शॉर्ट करना, तो आपके कामयाब होते, आपके 8000 सब्सक्राइबर्स होते, कभी भी ना होते। आपको देखें अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो बड़ा मैटर करती हैं, बल्कि वही मैटर करती हैं। जब तक वो नहीं होंगी तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, जब बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा मुल्क नहीं चलेगा, और जब मुल्क नहीं चलेगा तो फिर इसी तरह के सवाल होंगे भाई इंडिया पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान इंडिया, अमेरिका अमेरिका इंडिया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको यूथ को, जब यूथ स्ट्रॉन्ग होगी तो इंशाल्लाह मुल्क बिल्कुल तरक्की करेगा। तो ये वजह हम थोड़ा उनसे पीछे हैं, बट आगे नई जनरेशन आ रही है, इंशाल्लाह को 5-10 साल बाद हम इंशाल्लाह कम्पीट कर जाएंगे। हमने देखा होगा कि अभी नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके टेन्योर के अंदर तकरीबन उनको 8 साल होने वाले हैं इस टाइम इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट करते हुए, उनकी गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर 8 साल होने वाले हैं। इस 8 सालों के अंदर इंडिया काफ़ी बूम पे गया है, इंडिया ने बहुत तरक्की की है। अगर एज आ पाकिस्तानी हम बात करें तो नरेंद्र मोदी का जो ये टेन्योर है 8 साल का, इसको आप कैसे मतलब इसको एनालाइज करते हैं? हम एनालाइज इस तरह करते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दी है। हमारे जो सियासतदान हैं या मुल्क को जिसने चलाना है वो अपनी सियासत के ऊपर अपनी अपनी कुर्सियाँ बचाने के ऊपर तवज्जो दी है। तीन साल खान साहब के निकल गए, उससे पहले नून लीग के 10 साल 5 साल निकल गए, आगे जाके फिर हमारा रौला पड़ा हुआ है। मुझे हम चीज़ों पे इसमें से निकलें तो फिर हम इन चीज़ों के ऊपर सोच सकते हैं ना। तो ये सोचने की चीज़ें एक जो होती है ना सियासत, वो अपनी जगह चलनी चाहिए, अदारों को अपनी जगह काम करना चाहिए। इदारों को अपनी जगह इंडिया के अंदर यानी कि इदारों को जो है वो आप कह लें फ्री हैंड है, वो जिस तरह चाहती हैं वो काम करते हैं। इंडिया में फ्री हैंड है, जो अदारा अपना काम कर रहा है ना, रिसर्च है तो उसने रिसर्च ही करनी है, उसमें कोई दूसरा बंदा इंटरफेरेंस नहीं सियासत का मुदाखलत नहीं है। मुदाखलत नहीं है। हमारे हर काम में सियासत का मुदाखलत है, हम इसलिए पीछे हैं। इसलिए पीछे हैं। हम कोशिश करें कि इन जंजलों में से निकलें और हम भी इंडिया में इंशाल्लाह 1 साल में कम्पीट कर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, लास्ट पे आपसे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कैसे कर सकता है? पाकिस्तान कब तक तरक्की कर जाएगा? हाँ, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक करेगा, लेकिन इंशाल्लाह कर लेगा अगर इस पे हमारे पॉलिटिशियन फोकस करेंगे तो। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का कंटेंट, आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। पाकिस्तान की पब्लिक ने बड़े मज़े का रिएक्शन दिया, बड़े मज़े की उन्होंने यानी कि कुछ तल्ख हकीकतें बयान की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या वजह थी आखिर ऐसी? अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे आके आप मुझे मज़ीद सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में